नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पठानकोट बम धमाके मामले में उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आतंकी साजिशकर्ता सुखप्रीत के संपर्क में थे आरोपी। भाजपा में रूठने मनाने का सिलसिला जारी, बगावत की चिंगारी को बुझाने में जुटी बीजेपी। संगठन और सरकार में तरजीह दिए जाने का दिलासा। कांग्रेस में 60 से अधिक टिकट फाइनल, आज जारी हो सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। कई पुराने चेहरों पर कांग्रेस खेल सकती है दांव। हरक को लिखित माफी के बाद मिली कांग्रेस में एंट्री, सोशल मीडिया में वायरल हुआ माफीनामा। हरक ने कहा 2016 में कांग्रेस का दामन छोड़ना एक बड़ी गलती। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पठानकोट में हुए बम धमाके के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उत्तराखंड एसटीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। नवंबर 2021 में पंजाब पठानकोट में बम धमाका हुआ था, जिसके बाद से पंजाब पुलिस पहले ही 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और उसके बाद आज एसटीएफ ने उधम सिंह नगर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरपाल सिंह, अजमेर सिंह उर्फ लाडी सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और इस बम ब्लास्ट में आतंकी साजिशकर्ता सुखप्रीत सिंह के संपर्क में ये सभी आरोपी बताए जा रहे थे, जिसके बाद से ही लगातार इस मामले में जांच भी की जा रही थी। फिलहाल फरार सुखप्रीत से व्हाट्सएप पर ये सभी आरोपी संपर्क में थे, जिसके बाद से उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आज 4 लोगों को उधम सिंह नगर से गिरफ्तार किया है। बीजेपी में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान होने के बाद से ही बगावत की चिंगारी सुलग रही है। हालात ऐसे हैं कि पार्टी के भीतर अनुशासन तार-तार हो चुका है। कई विधायक और नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो कई नेताओं ने पार्टी की गतिविधियों से किनारा भी कर लिया है। हालांकि अब भाजपा अपने डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है। रूठों को मनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में भाजपा के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से ही बगावत की चिंगारी सुलग रही है। कई नेताओं को टिकट नहीं मिला, तो कई नेताओं के टिकट काटे जाने से नाराजगी फूट पड़ी है। थोरागढ़ से लेकर चमोली तक और नैनीताल से रुद्रप्रयाग तक पार्टी संगठन में विद्रोह शुरू हो चुका है। कई दावेदारों ने भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो कई नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन करने का रुख अपनाया है। हालांकि इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए और डैमेज कंट्रोल के लिए अब भाजपा ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन पार्टी में जो असंतोष की स्थिति बनी है, वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होने वाली। पहली लिस्ट जारी करते हुए 10 सिटिंग विधायकों को रिप्लेस कर 59 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए। लेकिन चंद घंटों के भीतर ही देहरादून से चमोली और बागेश्वर तक बवाल शुरू हो गया। नरेंद्र नगर सीट पर पूर्व विधायक और टिकट के दावेदार ओम गोपाल रावत ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर कांग्रेस में जाने की बात कही। द्वारहाट से महेश नेगी ने तीखे तेवर दिखाए। तो इस बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, कर्णप्रयाग, कैंट, रायपुर और धर्मपुर विधानसभा सीट से भी दावेदार नाराज दिखे। इतना ही नहीं, नाराज कार्यकर्ताओं ने इसे साजिश करार दिया है। ऐसे में भाजपा को जिन विधानसभा सीटों पर असंतोष की स्थिति से ज्यादा नुकसान हो सकता है, वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व सांसदों को झोंक दिया गया है और रूठों को मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या पार्टी अपने रूठों को मनाने में कामयाब होती है या फिर भाजपा को कोई दूसरी रणनीति पर काम करना होगा। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। 14 फरवरी को प्रदेश में होने वाले मतदान के लिए प्रशासन लगातार स्वीप अभियान के तहत जनता को जागरूक कर रहा है। स्वीप अभियान के तहत किच्छा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर शिक्षकों ने हाथ में मेहंदी से स्लोगन लिखकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया है। हम मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि हर एक वोट ज़रूरी है। और इसी क्रम में आज हमने हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय किच्छा में, विधानसभा किच्छा क्षेत्र में मेहंदी के माध्यम से जो कुछ संदेश लगे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं,
मेहंदी लगवाई है। जो हमारे लोग हैं, लोकल की महिलाएं हैं और हमारे शिक्षक हैं, हम सबने मिलके मेहंदी के माध्यम से ये स्लोगन्स लिखवाए हैं, जिसमें लोगों को अवेयर किया है कि वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वोट डालने जाना है और जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा फ़र्ज़ है इसको निभाना है। वहीं रुड़की के पिरानकलियर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शादाब आलम को पार्टी ने नई जिम्मेदारी सौंपी है। शादाब आलम आम आदमी पार्टी के आला कमान ने उत्तराखंड व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष बनने पर शादाब आलम ने कहा कि जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है वो उसको बखूबी निभाएंगे। आज मुझे उत्तराखंड का व्यापार का प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं आने वाले समय में इंडस्ट्रीज़ को लेकर और यहाँ पे व्यापार को लेकर, रोजगार को लेकर जो मुझसे बेहतर कदम होंगे मेरे इस क्षेत्र के लिए मैं उठाऊंगा। वहीं हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी के बाद गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान ने हरक की कांग्रेस में वापसी की है तो निश्चित तौर पर पार्टी के हित में सोच समझकर ही ये फैसला लिया गया है। देखिए, जश्न का माहौल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं मुख्यालय में कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आज दिल्ली में हमारे नेतृत्व ने लिया। और जब इतना महत्वपूर्ण और संजीदा फैसला लिया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी हित और प्रदेश हित दोनों छुपा होता है। हमें विश्वास रखना होगा अपने नेतृत्व पर, अपने नेताओं पर, कि इतने दिनों की माथापच्ची के बाद, मंथन के बाद अगर उन्होंने उनको लिया है तो फिर कहीं ना कहीं उनके मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स के ऊपर भारी पड़े होंगे। वहीं हरक की कांग्रेस में वापसी को लेकर भाजपा ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि हरक सिंह रावत असल में अपनी असली जगह पर पहुंच गए हैं। कांग्रेस पर प्राइवेट पार्टी का आरोप लगाते हुए शादाब शम्स ने कहा कि हमेशा कांग्रेस विचारधारा नहीं बल्कि प्राइवेट पार्टी के तौर पर काम करती आई है। हरक सिंह रावत जी अपनी असली जगह चले गए हैं। मुझे लगता है वो उनकी वैचारिक पार्टी है, क्योंकि जो व्यक्तिगत हितों के लिए जहां काम हो सकता है आसानी से वो वही कांग्रेस पार्टी है, जहां परिवारवाद हो सकता है वो वही कांग्रेस पार्टी है। बहुत सारे नेता वहां भी अपने कोई बेटे को टिकट दिला रहा होगा, कोई बेटी को टिकट दिला रहा होगा, ये बहू को टिकट दिला रहा होगा, कोई भाई भतीजे को टिकट दिला रहा होगा, तो वो वहां सूट करता है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस पार्टी। उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि इस बार नामांकन के लिए सिर्फ 8 दिन का समय ही दिया गया है, जिनमें से 3 दिन छुट्टी होने के कारण सभी प्रत्याशियों को नामांकन के लिए सिर्फ 5 दिन का समय ही मिलेगा। जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होकर दिन के 3 बजे तक चलेगी, जिसमें कोविड नियमों का भी पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। वहीं सिंगर जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को भाजपा से टिकट मिलने पर जुबिन नौटियाल ने खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि अपने पिता की जीत के लिए वो खुद मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे। पिता को टिकट दिए जाने पर उन्होंने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया है। तो सबसे ज़्यादा शुभकामना देना चाहूँगा मैं जॉन सर बाबर के समक्ष लोगों को कि आप लोग को एक नया फेस मिल रहा है, एक नया कंटेस्टेंट मिल रहा है, वाइट कॉलर्ड, जिनके ऊपर किसी भी किस्म के आरोप नहीं है, जिनको काम करने की फंक्शनिंग पूरी तरह से पता है, जिन्होंने जिला पंचायत चेयरमैन रह करके बहुत काम करे हैं। ये आप लोग का एक मौका है जिसमें आप लोग क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। कांग्रेस की मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने भाजपा के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी को टिकट दिए जाने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति उत्तराखंड वासियों की इज्जत नहीं करता, ऐसे लोगों को भाजपा ने तवज्जो दी है। वहीं रितु खंडूरी का टिकट काटे जाने को लेकर भी गरिमा दसोनी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व कैप्टन बलबीर सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सैनिकों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक को बदलना चाहती है। 50 साल से जल रही अमर जवान ज्योति को बुझाकर बीजेपी शहीदों का अपमान कर रही है। ज्योति जवान जलती है तो इसमें हर्ज क्या है? क्या था? भारतीय जनता पार्टी इसको दुर्भावनाग्रस्त होकर के बदलना चाहती है। वर्ष 1971 की भारत पाक जंग में जो ब्रेवरी, जो बहादुरी का कमाल भारतीय सेना ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में दिखाया, उसके 50 साल बाद आज उसको बदली करने की बात आती है तो इसके हम विरोध
पूरी तरह से विरोध करते हैं। हल्द्वानी में अपने डिजिटल प्रचार के लिए एक कंट्रोल रूम बनाने जा रही है। इतना ही नहीं, सभी 70 विधानसभा सीटों पर भी कंट्रोल रूम बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है, जहां से कांग्रेस के दिग्गज डिजिटल रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रचार प्रसार के लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी। देहरादून में कंट्रोल रूम सेटअप हो चुकी है और अभी हल्द्वानी में भी कंट्रोल रूम सेटअप हो रही है। इसके अलावा हर एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र में भी एक एक कंट्रोल रूम सेटअप हो रहा है और उसके एडिशन में 70 असेंबलीज़ में हमारे 70 कंट्रोल रूम सेटअप हो रहे हैं। हमारे वर्चुअल स्टूडियोज़ देहरादून में और एक वर्चुअल स्टूडियो हल्द्वानी में भी सेटअप हो रही है और हमारा सोशल मीडिया का बिल्कुल अलग एक और वॉर रूम है जहां पे वर्चुअली सब कुछ हैंडल किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के डिजिटल प्रचार की तैयारी पर सपा ने भी निशाना साधा है। सपा के प्रदेश महासचिव और हल्द्वानी से प्रत्याशी शोएब अहमद ने कहा कि जो लोग पिछले 5 सालों से जनता के बीच नहीं गए, उन लोगों को वर्चुअल रैलियों की जरूरत है, क्योंकि जो प्रत्याशी पिछले 5 सालों से जनता के बीच में हैं, उनको लुभावने वादे और भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव से 3 दिन पहले इनका टिकट डिक्लेयर होगा कि कौन प्रत्याशी मैदान में आ रहा है। 5.5 साल, पौने 5 साल ये लोग शहर से गायब रहते हैं। टिकट मिलेगा तो जनता के बीच में जाएंगे, जीत गए तो बाहर हैं, हारा हुआ तो आता ही नहीं है कि अगली बार में ये मिले ना मिले। तो मैं 5 साल से जनता के बीच में हूँ, मुझे कोई वर्चुअल रैली नहीं करनी। मुझे जनता से, जो मैंने जनता के बीच में लोगों के काम किए हैं, घर घर जाके मैं लोगों से ज़रूर यही बात करूंगा कि मैं अगर आपके बीच में रहूं, मैंने अगर आपके साथ कहीं नहीं छोड़ा है तो मैं इस बार मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। पठानकोट बम धमाके मामले में उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आतंकी साजिशकर्ता सुखप्रीत के संपर्क में थे आरोपी। भाजपा में रूठने मनाने का सिलसिला जारी, बगावत की चिंगारी को बुझाने में जुटी बीजेपी। संगठन और सरकार में तरजीह दिए जाने का दिलासा। कांग्रेस में 60 से अधिक टिकट फाइनल, आज जारी हो सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। कई पुराने चेहरों पर कांग्रेस खेल सकती है दांव। हरक को लिखित माफी के बाद मिली कांग्रेस में एंट्री, सोशल मीडिया में वायरल हुआ माफीनामा। हरक ने कहा 2016 में कांग्रेस का दामन छोड़ना एक बड़ी गलती।